नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक गुस्से वाले व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन का दर्पण है। ये कहानी एक ऐसी आग के बारे में है जो इंसान के अंदर जलती है। गुस्सा, गुस्सा जो हमें तोड़ता है और शांति जो हमें जोड़ती है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सत्या कथा। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्धा एक सुखद वन में अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। वहां शांति थी, प्रकृति का मधुर सुर था और हर कोई ध्यान में डूबा हुआ था। उस समय एक व्यक्ति, एक व्यापारी, गुस्से से लाल, भावनाओं से भरा हुआ, तेज कदमों से बुद्धा के पास आया। उस व्यक्ति के बारे में लोग कहते थे कि वो अमीर था, सक्षम था, लेकिन मन से चंचल और अहंकार से भरा हुआ। उसने सुना था कि कोई साधु लोगों को शांति और प्रेम सिखाता है। उसने सोचा, मैं ऐसी सबक सिखाता हूँ। कैसे कोई शांति की बात कर सकता है इस चंचल दुनिया में? उसका अहंकार उससे चीला रहा था। सब मुझे मानते हैं, मुझे कोई कैसे टाल सकता है? और जैसे ही उसने बुद्धा को देखा, उसने गुस्से में अपना सारा विष युगल दिया। तू एक ढोंगी है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये सब तेरे ढंग दिखावा है। वहां बैठे शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? बुद्धा तो कुछ बोल भी नहीं रहे, लेकिन बुद्धा शांत थे। पूरे वन में एक गहरी शांति छा गई थी। बुद्धा ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और सिर्फ एक मुस्कान के साथ कहा, आपका धन्यवाद। आदमी झट से रुक गया, जैसे किसी ने उसके मन का पत्थर हिला दिया हो। उसने जोर से पूछा, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ और तुम मुझे धन्यवाद कह रहे हो? बुद्धा ने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है पर सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसका होता है? व्यक्ति ने कुछ सोच कर कहा, जिसने दिया उसका। बुद्धा मुस्कुराए, वही तू। मैं आपका गुस्सा स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये गुस्सा आपका ही रहेगा। जब कोई अपमान देता है और हम उसे ले लेते हैं, तभी वह यूं चोट पहुंचता है। ये सुनते ही पूरे वन में सन्नाटा छा गया। शिष्य निशब्द हो गए। वो आदमी, उसका गुस्सा जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने सोचा, मैं तो अपने दुख दूसरों पर निकल रहा हूँ, पर ये व्यक्ति बिना कुछ कहे मुझे बादल रहा है। उसके मन में पहली बार प्रश्न उठा, क्या सच में शांति मिल सकती है? क्या मैं इतने सालों से गुस्से में जीता रहा हूँ? उस आदमी के अंदर कुछ बादल रहा था। उसका अंग, उसका मैन, सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा था। वो कहीं अंदर से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने नीचे देखकर कहा, मैं जीवन भर सब पर चिल्लाता रहा। मैं सोचता था कि सब मुझे माने, डरे, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे बिना डर के, बिना गुस्सा किए, सिर्फ प्रेम और शांति के साथ जवाब दिया है। मैं बदलना चाहता हूँ। बुद्धा ने कहा, बदलाव का मार्ग कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है। जैसे गहरा अंधेरा हो तो हम रोशनी जलते हैं, वैसे ही गुस्से के अंधेरे में हम ध्यान जलते हैं। तुम्हारे अंदर भी रोशनी है, तुम्हें सिर्फ उस रोशनी को जगना है। उस आदमी ने उस रात कुछ नहीं कहा, बस शांत रहा। अगली सुबह वो सबसे पहले उठकर बुद्धा के चरणों में बैठ गया और उसने कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। वही व्यक्ति जो कल तक गुस्से में था, आज गुरु की कृपा में था। दिन बीत गए। वो आदमी अब दूसरों को गुस्सा छोड़ने का मार्ग सिखाता था। लोग कहते, वही व्यक्ति जो कभी सबसे गुस्से में था, आज सबसे शांत व्यक्ति बन गया है। बुद्धा ने इस घटना के बाद सबको एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जब तुम किसी का गुस्सा स्वीकार नहीं करते, तो वो गुस्सा वापस उसी के पास जाता है। अपमान लेने का विकल्प हमेशा तुम्हारे पास होता है।
तुम किसी का गुस्सा लेकर अपने मन को अशांत करते हो, और अगर तुम उसे वापस भेज दो तो तुम्हारे अंदर शांति रह जाती है। आज भी हम सब इस कहानी से सीख सकते हैं। गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को हम कैसे हैंडल करते हैं, वो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। शांति का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि उस समय भी स्थिर रहना है जब हर और तूफान हो। सोचिए, जब कोई आपको कुछ कह दे और आप बस मुस्कुराकर उससे वापस कर दे, तो आपका जीवन कितना हल्का हो जाएगा। गुस्सा सिर्फ एक ऐसी आग है जो दूसरों से पहले हमें जलाती है, पर बुद्धा के मार्ग पर चलकर आप इस आग को शांत कर सकते हैं। आपका मन एक गहरी झील की तरह बन सकता है, जिसमें चाहे कितने भी पठार गिर जाए, लेकिन उसकी शांति कभी ना बिगड़े। अपने जीवन में आज से थोड़ा रुककर बुद्धा के मार्ग को अपनाएं। शांति, करुणा और ध्यान से अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं, ये हर रोज हमारे जीवन में घटी है, और हर समय हमारे पास एक विकल्प होता है। गुस्सा या शांति, अहंकार या समर्पण, चिल्लाना या सुनना। आज कौन सा विकल्प चुनेंगे आप? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और समाज के साथ जरूर बांटना। इस प्रकार की और कहानियों के लिए जुड़े रहिए गौतम बुद्धा कोट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्रेम से जिए, शांति बनाएं, और हमेशा याद रखें, आपके अंदर भी एक बुद्धा छुपा है।